5 राज्यों में विधानसभा के तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने आज 3 राज्यों में अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है जो हमें समझ में आ रहा है। कुछ राजस्थान के, एमपी के और छत्तीसगढ़ के तीनों राज्यों में नाम जारी किए हैं प्रत्याशियों के। ये चौथी लिस्ट आई है, ये हमारे यहाँ खबर लग चुकी है। इसमें कुछ नाम जो अहम है, हमें लगा इसके बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो थोड़ी जानकारी जुटा ली है, जो पहली लिस्ट है उसमें पहली सूची जो आई है राजस्थान की, उसमें 41 लोगों के नाम हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे दिलचस्प ये है कि 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। 7 सांसद कौन कौन है देखिए, अभी ये लिस्ट बीजेपी की है। यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति छत्तीसगढ़ की ये लिस्ट है, ये लिस्ट है मध्य प्रदेश की, और ये रही राजस्थान वाली लिस्ट। तो राजस्थान की जो लिस्ट है उसमें 41 नामों में जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो 7 सांसद लड़े हैं उनके नाम जान लीजिए आप। 7 सांसद हैं। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं जयपुर ग्रामीण से, उनको झोटवाड़ा विधानसभा सीट से उतारा गया। ये विधानसभा बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी का काफ़ी मजबूत गढ़ रही है पहले, लेकिन पिछला चुनाव यहाँ से बीजेपी हार गई थी। यहाँ पर जो है बीजेपी ने इनको उतारा है, और टिकट किसका कटा है? टिकट कटा है राजपाल सिंह शेखावत का, जो वसुंधरा राजे कैंप के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वसुंधरा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनकी सरकार में मंत्री भी रहे थे। तो एक तरीके से जो 41 नामों की लिस्ट है उसमें ऐसा अभी तक जो दिख रहा है, हो सकता है आगे कहीं इनको दूसरी सीट मिल जाए, लेकिन अब तक दिख रहा है कि वसुंधरा के कई करीबियों के टिकट कटे हैं। उसमें से एक और नाम है विकास चौधरी का। विकास चौधरी जो कि पिछली बार अजमेर ज़िले की किशनगढ़ सीट से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी ने एक सांसद को टिकट दिया। अजमेर से जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी, उनको टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में उनका नाम यहाँ पे जारी किया। अब एक और नाम है नरेंद्र कुमार सांसद, मंडावा, जो मंडावा सीट है वहाँ से नरेंद्र कुमार को झुंझुनू ज़िले की, माफ़ कीजिएगा, झुंझुनू ज़िले की जो है मंडावा सीट है, वहाँ से उनको टिकट लड़ाया। और ये आप इनकी पहचान ऐसे समझिए कि जब बीजेपी की लहर थी 2013 वाले में, जब 162 सीटें ले आई थी, तब भी ये उसी सीट से, मंडावा सीट से निर्दलीय विधायक चुन कर आए थे। तो इसका मतलब है कि बीजेपी इनको फिर से विधायकी के मैदान में उतार दिया है। पिछली बार ये सीट जो है बीजेपी जो है ये मंडावा सीट पर पिछली बार का जो रिजल्ट रहा था वो झुंझुनू की मंडावा सीट है, 2013 में यहाँ पर ये जीते थे। एक और नाम जो सबसे चर्चित नाम है किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के सांसद हैं, और राज्यसभा के सांसद होने के साथ साथ वो काफ़ी एक्टिव चेहरे हैं बीजेपी के, जो 5 साल पिछले ज़मीन पर दिखे, प्रदर्शनों में अशोक गहलोत सरकार को घेरने में सबसे आगे रहे। तो किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको पिछले चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में लाया गया था। अब वो किस इलाके में प्रभाव रखते हैं? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान वो इलाका है जहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, और उसी इलाके ने कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचाया था, जो भी क्लोज बहुमत था वहां तक उसी पूर्वी राजस्थान में पहुंचाया था। तो जब चुनाव से ऐन पहले इनको शामिल कराया गया किरोड़ी लाल मीणा को, तब इतना असर इनका नहीं हुआ था चुनाव में, लेकिन जो इस बार इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सवाई माधोपुर सीट से इनको उतारा गया, जहाँ फिलहाल ये हारी सीट है। दानिश अबरार यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी सीट पर किरोड़ी लाल मीणा को उतारा गया है। तो ये चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सांचौर सीट जो है वहाँ से जालौर सिरोही के जो सांसद हैं देवजी पटेल, उनको उतारा गया। और किसके खिलाफ उतारा गया? सुखराम बिश्नोई के खिलाफ। सुखराम बिश्नोई कांग्रेस सरकार में फिलहाल मंत्री हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति मानी जाती है उनकी, 2 बार के विधायक हैं। तो यहाँ पे भी एक हारी सीट पर बीजेपी ने सांसद को उतार करके दांव लगाया हुआ है। अगला नाम जो है सांसद का है, उसमें दिया कुमारी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। दिया कुमारी को विद्याधर सीट से उतारा गया है। ये काफ़ी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड सीट मान के चलिए आप। राजसमंद से सांसद है दिया कुमारी, लेकिन यहाँ पे दिया कुमारी को टिकट दिया गया। तो किसका टिकट काट के दिया? नरपत सिंह राजवी। नरपत सिंह राजवी कौन है? नरपत सिंह राजवी पूर्व मंत्री हैं। एक ज़माने में वसुंधरा राजे से खटपट हुई थी, लेकिन बाद में इनके संबंध अच्छे हो गए थे। और इनका एक और जो बड़ा परिचय है वो भैरव सिंह शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति, बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक, उनके दामाद हैं। तो नरपत सिंह राजवी का टिकट कट गया है। अब चर्चा ये चल रही थी कि उनके बेटे को टिकट दी जा सकती है या फिर आगे किसी और सीट से टिकट दी जाए।
तो बात की बात है, लेकिन ये उनकी स्ट्रांग होल्ड, यहाँ से लगातार नरपत सिंह राजवी जीतते हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। माधोपुर में जो उसके बाद जो है अलवर सीट की, अलवर की तिजारा सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी ने अपना जो है अपने सांसद को उतार दिया है। अलवर की तिजारा सीट से देखिए, सांचौर से तो देवजी पटेल को उतारा है, ये भी जो है हारी हुई सीट है, तो यहाँ से अपना सांसद उतार कर बीजेपी ने एक मजबूत लड़ाई की कोशिश की है। ये टच स्क्रीन भी जो है गजब है। बायतू से बालाराम मूड को उतारा है। पिछली बार बायतू, ये जैसलमेर की सीट है, यहाँ पर पिछली बार कैलाश चौधरी को उतारा था और कैलाश चौधरी चुनाव हार गए थे। कैलाश चौधरी जो सांसद मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, उनको उतारा गया था और वहाँ से हरीश चौधरी जीते थे। हरीश चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और संगठन में उनका बड़ी दावेदारी रहती है। हाँ, बाबा बालकनाथ जो बहुत चर्चित सांसद हैं, जिन्होंने पिछली बार भंवर जितेंद्र सिंह को, कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को चुनाव हराया था, उनको तिजारा सीट से उतारा। तिजारा सीट पे बीजेपी पिछली बार तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर बीएसपी के संदीप कुमार थे, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी और तीसरे नंबर पे थे। तो इस सीट पर भी बीजेपी ने एक सांसद को उतार दिया है। अब एक और इंटरेस्टिंग नाम जो है इसमें, कर्नल किरोड़ी बैसला के बेटे, कर्नल किरोड़ी बैसला गुर्जर आंदोलन के बड़े नेता और गुर्जर समाज के, उन्हें अपने महापुरुष के तौर पे देखता है, उनके बेटे को टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से विजय बैसला को टिकट दिया है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जो है बीजेपी में कुछ दिन पहले शामिल हुए सुभाष महारिया को टिकट दिया गया, जो कि वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तो ये तो हुई राजस्थान की बात। अब आ जाते हैं फटाफट एमपी पे। एमपी में इस बार जो है आप ऐसे समझिए कि पिछली बार जो बड़े नाम, केंद्रीय मंत्री, ये देकर बीजेपी ने सरप्राइज किया था। इस बार उस तरीके का मामला नहीं रहा। इस बार ज़्यादातर उन सीटों पर ऐलान हुआ है जहां पर बीजेपी पहले जीती हुई थी या सिटिंग एमएलए थे, उन सीटों पर। अब एमपी से जो है शिवराज सिंह चौहान जो सीएम हैं, उनको बुधनी से वापस से टिकट दिया गया। वो उनकी सीट पे बड़े कयास लग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उसको क्लियर कर दिया। नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया है। इसके अलावा जो 22 मंत्री हैं, उनका टिकट रिपीट हुआ है। और बड़ी बात यह कि बीजेपी जो सिंधिया खेमे के मंत्री हैं, जैसे प्रद्युमन सिंह तोमर हों, गोविंद राजपूत हों, तुलसी सिलावट हों या प्रभुराम चौधरी हों, हरदीप सिंह डंग हों, इन सब का टिकट रिपीट हुआ है। तो एक तरीके से जो भाजपा काडर है, उसके लिए, जो पुराना भाजपा काडर है, उसके लिए एक थोड़ा सेटबैक भी है, क्योंकि सिंधिया कैंप के प्रत्याशियों के जो लोग थे, इनके नाम फिर से रिपीट हुए पुराने ढर्रे पर, एक तरीके से वापस आ गए। हाँ, राहुल लोधी जो उमा भारती के भतीजे हैं, उनको टीकमगढ़ की एक सीट है, उस सीट का नाम अभी राहुल सिंह लोधी, उनको टीकमगढ़ की एक सीट से उनको मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो लिस्ट है उसमें भी 3 सांसदों के नाम हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम है उस पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा। एक तो देखिए, रेणुका सिंह सांसद हैं, इनको भरतपुर सुनहर सीट से उतारा गया हुआ है। उसके बाद एक नाम देखिए, विष्णुदेव साय, इसका नेक्स्ट हो जाए, लोरमी सीट से जो है अरुण साव को उतारा गया। ये बिलासपुर से सांसद हैं, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, तो इनको विधानसभा चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। बाकी आप देखेंगे तो जो पुराने नाम है ना, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर पुराने नामों को रिपीट किया गया है। ब्रिजमोहन अग्रवाल हों, रमन सिंह हों, या फिर जो बाकी कुछ और चर्चित जो नाम थे, जिनके खिलाफ अजय चंद्राकर हों, राजेश मूणत हों, इन सबको टिकट दिया गया। और एक तरीके से इन्हीं के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी थी, जिसपे बीजेपी बड़ी हार हुई थी उसकी, तो उनके टिकट रिपीट हुए हैं। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम है और उस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, राजनांदगांव से रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनको टिकट मिला। ईश्वर साहू, ये बेमेतरा ज़िला है शायद छत्तीसगढ़ के, अगर शायद मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ तो। ईश्वर साहू, जो इनके बेटे भुवनेश्वर साहू की कम्युनल क्लैश में मौत हो गई थी, हत्या हुई थी एक अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पे दंगे जैसी स्थिति हो गई थी, उसमें भुवनेश्वर साहू की मौत हुई और उनके पिता ईश्वर साहू को बीजेपी ने टिकट दिया है एक मैसेज देने के लिए। साहू छत्तीसगढ़ का बड़ा वोटर है, 14% के करीब बताते हैं कि उनकी आबादी है, और जिधर साहू चला जाता है उधर सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। परंपरागत तौर पे ये बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजों से साफ था कि वोट जो है कांग्रेस के खाते में गए थे। इस बार एक साहू समाज को मैसेज देने के लिए
छत्तीसगढ़ में ये सीट काफ़ी नज़र रखने वाली सीट होगी, इस पर काफ़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। इसके अलावा अगर जब छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर रीजन में अगर आते हैं तो बस्तर रीजन की एक सीट है, वहाँ पर जैसे ओपी चौधरी, उनकी भी सीट बदल दी गई है। अब उन्हें रायगढ़ ज़िले की रायगढ़ सीट से, जो पूर्व आईएएस हैं, रायपुर के कलेक्टर थे, उनको जो है लाया गया है, उनको रायगढ़ से चुनाव लड़ाई। एक और आईएएस हैं जो अभी हाल फिलहाल में वीआरएस लेकर के चुनाव अभी लड़ने जा रहे हैं, और वो कोंडागांव विधानसभा बस्तर रीजन की केशकाल सीट से नीलकंठ टेकाम वीआरएस लेकर आए हैं। यहाँ से संतराम नेताम हैं जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और एक जो कोंटा सीट है वहाँ पर स्वयं मुका को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये सीट किसकी है? ये सीट है कवासी लखमा की, जो आबकारी मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार में। कई उनके वीडियो वायरल होते हैं, कई बार एक अभी उनका बीड़ी वाला वीडियो वायरल हुआ था, और बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है, बोलते ज़बरदस्त वाकपटु हैं, और इनके बारे में बताया जाता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी अपने इलाके में बहुत अच्छी पकड़ और लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। तो कवासी लखमा के खिलाफ यहाँ पर उतारा है। जो एक सीट ये नारायणपुरा की है, वहाँ पे नारायणपुर से केदार कश्यप को उतारा गया बीजेपी ने। चंदन कश्यप जो है मौजूदा विधायक हैं, और यहाँ पर भी अच्छी लड़ाई जो बस्तर रीजन की है वहाँ पर हो सकती है। चित्रकूट सीट से जो है एक विनायक गोयल हैं, उनको टिकट दिया है। सरपंच से शुरुआत की थी, फिर जिला पंचायत रह चुके हैं, उसके बाद अब जो है विनायक गोयल को दिया है। यहाँ से जो विधायक हैं रामजन बेंजाम हैं, और ये इंटरेस्टिंग सीट इसलिए है चित्रकूट क्योंकि यहाँ से दीपक बैज खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि अभी सांसद हैं बस्तर से और कांग्रेस के प्रदेश पीसीसी चीफ हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसे नाम जो हमें दिखे, हमने कहा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए। तो ये दिलचस्प होने जा रहा है चुनाव। ओपिनियन पोल्स भी आने लग गए हैं, अपने अपने दावे होने लग गए हैं, कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ हार रहा है। लेकिन जल्द ही लल्लन टॉप की टीमें ग्राउंड पर होंगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही हमारी भी तैयारी हो रखी है। अलग अलग टीमें अलग अलग राज्यों में जाएंगे, और ग्राउंड पे एक्चुअल फीडबैक क्या वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर कुछ ऊपर नीचे गलती हुई हो या फिर कोई नाम छूट गया हो तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अपने इलाके का अगर कोई चर्चित नाम हो उस पर बताएं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, हम उस पर ध्यान देंगे। मेरा नाम है अभिनव पांडे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।